यहाँ पे बात करते हैं टू डायमेंशनल वेक्टर के बारे में। जो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि वहां पे हम किसी एक एक्सिस को अगर यूज करते हैं तो उस एक्स एक्सिस की वजह से एक एक्सिस की वजह से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वन डायमेंशनल जियोमेट्री। और उस वन डायमेंशनल जियोमेट्री को हमने बोला था कि ये है एक लिनियर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है? हमें कंसीडर करना है टू डायमेंशन को। तो हमारे पास टोटल एक्सिस कितनी है? टोटल एक्सिस है एक्स वाई और जेड। इस तरह से टोटल एक्सिस बनी तीन। लेकिन इन तीनों एक्सिस में से हमें किसी दो एक्सिस का ही यूज करना है, जिसकी वजह से हमारे सामने जो भी एक जियोमेट्रिकल शेप आएगा उस जियोमेट्रिकल शेप को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे टू डायमेंशनल जियोमेट्री। तो यहाँ पे एक्सिस है तीन और हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस। तो यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है? टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं तीन। किस तरह से तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो यहाँ पे इन तीन कॉम्बिनेशन को आप देख सकते हैं। ये है पॉसिबल तीन कॉम्बिनेशन। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने जो आपको थोड़ा सा थियोरिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है उस थियोरिटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम देख लेते हैं। बाद में हम इन सभी टर्म्स के बारे में क्या करेंगे? डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखा है? इफ वी टेक कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू एक्सिस, मतलब कि कोई भी दो एक्सिस का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं देन इट मेक्स टू डायमेंशनल, मतलब कि प्लेन जियोमेट्री। अगर आप कोई भी दो एक्सिस का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उस कॉम्बिनेशन की वजह से आपको जो एक जियोमेट्री मिलती है उस जियोमेट्री को आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे टू डायमेंशनल जियोमेट्री, या फिर उसे आप बोलेंगे प्लेनर जियोमेट्री। For the area vector, any two axes are used and two coordinates will be represented in the equation। मतलब कि ये जो आपका टू डायमेंशन बनता है, इस टू डायमेंशन की वजह से यहाँ पे जो एक एरिया कवर होता है वो एरिया इन दोनों एक्सेस की वजह से कवर हुआ है। तो इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये एक एरिया वेक्टर है, क्योंकि ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, वेक्टर ड्रॉ होगा, वो वेक्टर कहाँ पे आएगा? वो वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से नहीं आएगा। वो एक्स और वाई इन दोनों एक्सिस से बनने वाले प्लेन के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से ये जो वेक्टर बनेगा इसे आप ये बोल सकते हैं कि ये प्लेनर जियोमेट्री का एक एरिया वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस की वजह से क्या हुआ था? एक एरिया कवर अप हुआ था। तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि तीन एक्सिस में से कोई भी दो एक्सिस को आप यूज कर सकते हैं, और उन दोनों एक्सिस को यूज करके जब आप कोई भी जियोमेट्री को लिखते हैं या फिर उस जियोमेट्री को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वो जियोमेट्री कैसी बनती है? वो बनती है प्लेनर जियोमेट्री या फिर टू डायमेंशनल जियोमेट्री। और उसमें रिप्रेजेंट होने वाला वेक्टर या फिर उसमें ड्रॉ किया जाने वाला वेक्टर कैसा वेक्टर बनता है? वो बनता है एरिया वेक्टर। और उस एरिया वेक्टर को इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए आपको जितने भी कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है वो कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? वो कोऑर्डिनेट होते हैं दो। तो अगर दो कोऑर्डिनेट होते हैं तो यहाँ पे आपके इक्वेशन में कितने यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट आएंगे? यहाँ पे दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट आएंगे। तो ये था आपका थियोरिटिकल टर्म का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हम समझेंगे कि ये मैंने अभी तक ये जो कोई भी बातें की उन बातों को हम यहाँ पे ग्राफ के थ्रू किस तरह से समझ सकते हैं या फिर किस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि तीन एक्सिस है, हमें तो सिर्फ लेनी है दो एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड, इन तीनों एक्सिस को यूज करके आप किसी भी दो एक्सिस को यूज करके आप कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे? तीन कॉम्बिनेशन। कैसे? देखिए, पहले दो का यूज करिए तो क्या बनेगा? एक्स वाई। फिर लास्ट दो का यूज करते हैं तो क्या बनेगा? वाई जेड। और अगर आप इन एक्स और जेड लास्ट के दो टर्म्स को, मतलब कि पहला और आखिरी, इन दोनों को यूज करते हैं तो क्या बनेगा? जेड और एक्स। यहां पे आपको यह याद रखना है कि एक्स कोमा वाई लिखे या फिर वाई कोमा एक्स लिखे, कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पे ये जो आपके ऑर्डर का जो मीनिंग है वो ऑर्डर का मीनिंग चेंज नहीं होता है। ऑर्डर से मेरा मतलब ये है कि एक्स को आप पहले लिखिए या फिर वाई को आप पहले लिखिए, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि यहाँ पे दोनों को आना इंपॉर्टेंट है। पहले कौन आता है बाद में कौन आता है इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब ये है कि दोनों आने चाहिए, क्योंकि अगर दो हो गए तो ही इसे हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल। और अगर ये टू डायमेंशनल होगा तो ही हम इसे क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो आपके ऑर्डर की बात होती है कि पहला कौन हो दूसरा कौन हो, उसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे तीन एक्सिस का टोटल कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है, ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज आर, कौन सी है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड और जेड कोमा एक्स। मतलब कि यहाँ पे हम एक्स और वाई दो एक्सिस को यूज करके एक एरिया बना सकते हैं, फिर वाई और जेड इन दोनों को यूज करके एक एरिया बना सकते हैं, और फिर जेड और एक्स इन दोनों को यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, एक एरिया बना सकते हैं। These are the three examples of vector addition of two vectors। तो ये क्या है, दो अलग अलग एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होने वाले सिंगल डायमेंशनल वेक्टर को जब आप वेक्टर एडिशन देते हैं तो उस वेक्टर एडिशन की वजह से आपको जो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनता है, वो बनता है प्लेनर वेक्टर। अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आगे के वीडियोस में यूनिट वेक्टर में या फिर इक्वेशन ऑफ वेक्टर में ये देखना चाहिए कि वहां पे मैंने अच्छी तरह से आपको वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। या फिर आप स्पेशल वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली वेक्टर एडिशन के ऊपर मैंने बना के आपको दे रखा है। आप उस वीडियो को जैसे ही देखते हैं तो आपको उसमें वेक्टर को किस तरह से हम ऐड करके उसका वेक्टर एडिशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपको वहां पे समझ आ जाएगा। तो वहां पे आप ये देखेंगे कि जब कोई प्लेनर वेक्टर बनता है तो वो प्लेनर वेक्टर दो अलग अलग सिंगल वेक्टर का ही क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है। तो ये जो आपकी पहली फिगर है, इस पहले फिगर में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल है ये कौन सी एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपने यहां पे एक वेक्टर कंपोनेंट लिखा है, ये वेक्टर कंपोनेंट है कौन सा है, ये। तो यहां पे आपने क्या लिखा, वेक्टर कंपोनेंट ए सबस्क्रिप्ट एक्स, मतलब कि यहां पे है ए सबस्क्रिप्ट एक्स, ये उसका क्या है, मल्टीप्लायर है। लेकिन ये मल्टीप्लायर को किस के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में है क्योंकि ये ओरिजिन से कौन सी साइड है, ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे प्लस साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, सिर्फ और सिर्फ ए सबस्क्रिप्ट एक्स, और यहाँ पे क्या हुआ, उसका आई कैरेट। तो ये इक्वेशन किसका था, ये इक्वेशन था उसके एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का, लेकिन यहाँ पे उसका एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट भी है। तो वाई एक्सिस के कंपोनेंट को हम किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे प्लस आता है कि माइनस, ये बाद में बात करते हैं, पहले हम इसके वाई एक्सिस के कंपोनेंट को लिख लेते हैं। तो वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है, वो है जे कैरेट, और ये जो वाई एक्सिस के आगे उसका वेक्टर का मल्टीप्लायर है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, ए सबस्क्रिप्ट वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सबस्क्रिप्ट वाई। और दूसरी बात, ये जो वाई एक्सिस का ये जो आपका वेक्टर है वो वेक्टर अपर डायरेक्शन में है, मतलब कि इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन से ये क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में है। तो मतलब ये हुआ कि ये वाई एक्सिस कैसी है, प्लस की है, जिसकी वजह से ए वाई के आगे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, ये हो गया वाई एक्सिस का कंपोनेंट, और उस एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को प्लस वाई एक्सिस के कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ वेक्टर एडिशन देने की वजह से, या फिर आपने जो ये हेड और टेल का जियोमेट्रिकल रूल यूज किया था उसको फॉलो करने के बाद भी आपको जो भी वेक्टर का एडिशन मिलेगा वो वेक्टर कौन सा होगा, वो वेक्टर होगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि आपने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है और नाम भी ये दिया है वेक्टर ए। तो यहाँ पे हमें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों को यूज करना पड़ा, फिर उसका एडिशन लेना पड़ा। तो उन एडिशन की वजह से हमने यहाँ पे जो कोई भी ये थियोरिटिकल डिस्क्रिप्शन दिया था वो थियोरिटिकल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फुलफिल होता है। तो कहने का मतलब क्या था कि जब आप टू डायमेंशनल वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो आपको दो कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं, और वो दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो दोनों कंपोनेंट इंडिविजुअल एक्सिस के वन डायमेंशनल वेक्टर होते हैं
जो वेक्टर एक दूसरे के साथ वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करके क्या बनाते हैं, एक प्लेनर वेक्टर को बनाते हैं, जिसकी वजह से इसमें दोनों कोऑर्डिनेट के दोनों कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो अगर आपके सामने कोई भी टू डायमेंशनल जियोमेट्री का इक्वेशन लिखने का काम आता है तो आप उस काम को किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आपको मैं एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि देखिए कि आपको यहाँ पे एक्स और वाई ये दो दिए गए हैं, मतलब कि कोई एक वेक्टर है जो कि एक्स प्लेन और वाई प्लेन दोनों को एक साथ यूज करके उसके द्वारा बनने वाले एक प्लेन में रिप्रेजेंट होता है। तो उस वेक्टर का इक्वेशन क्या हो सकता है, तो क्या करेंगे, पहले एक्स का यूज कीजिए। एक्स का ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, आई कैरेट होता है, और उस यूनिट वेक्टर को हमें स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड के टाइम क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, ए सबस्क्रिप्ट एक्स यूज करेंगे, और उसके जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को आप प्लस और माइनस, या फिर वो प्लस भी हो सकती है या फिर वो माइनस भी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों को यूज करेंगे, प्लस और माइनस। तो ये हो गया आपका एक्स कंपोनेंट। फिर बाद में क्या आता है, वाई का। तो यहाँ पे वाई में आप क्या करेंगे, वाई में भी पहले आप क्या लिखेंगे, उसके यूनिट वेक्टर को, मतलब कि जे कैरेट को, और उसका ये जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर क्या है, ए सबस्क्रिप्ट वाई, और उसके आगे भी आप ये क्या करेंगे, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया। तो ये कौन सा था, ये आपका था एक्स कंपोनेंट, ये आपका था वाई कंपोनेंट, और उन कंपोनेंट्स की ये क्या थी, ये थी उसकी डायरेक्शंस। तो इन दोनों को जब आप वेक्टर एडिशन लेते हैं तो वेक्टर एडिशन लेने की वजह से जो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे एक्स और वाई एक्सिस से बनने वाले प्लेन में ड्रॉ किया जाने वाला किसी भी वेक्टर का एक जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बनता है वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट ए वाई जे कैरेट, बस। तो यहां पे हमने x और y इन दोनों की बात कर ली। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं y और z का और z और x का। तो बाद में हमने जो दूसरी फिगर यूज कर रखी है वो दूसरी फिगर है y और z की। तो यहाँ पे y और z में देखिए कि ये y एक्सिस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे ये जो z एक्सिस है वो क्या है, वर्टिकल है। और ये जो y एक्सिस में ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है, वो वेक्टर क्या है, a1 वेक्टर है। या फिर ये कंसीडर कीजिए कि ये y एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट है जो कि a1 है, और z एक्सिस का कोऑर्डिनेट है जो कि क्या है, a2 है। तो ये जो उसका पूरा का पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनता है टू डायमेंशन का, वो क्या है, a1 कोमा a2। तो ये जो a1 कोमा a2 है वो उसका क्या है, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको किसी कोऑर्डिनेट को या फिर किसी भी वेक्टर को अगर लिखना हो तो आप उसे दो टाइप्स में लिख सकते हैं, उसके स्केलर फॉर्म में या फिर उसके वेक्टर फॉर्म में। जैसे ही आप उसे स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको यहां पे दो कोऑर्डिनेट के बीच में कोमा की साइन लिखनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उस इक्वेशन को वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहां पे उसे बीच में प्लस की साइन लिखनी पड़ेगी और साथ में उसके आई कैरेट जे कैरेट या फिर के कैरेट, वो उसके अकॉर्डेंस में जो भी आता हो उसको आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये जो आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है या फिर स्केलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है, वो सभी फॉर्म आपको यहाँ पे अच्छी तरह से याद रख के फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है वो क्या है, ये उसका स्केलर फॉर्म है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के स्वरूप में लिखा गया है। यहाँ पे दूसरी फिगर में भी यही है, ये जो आपको a1 कोमा a2 है वो भी क्या है, वो भी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के स्केलर फॉर्म में ही लिखा गया है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसका वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये है y और z। तो y और z होने की वजह से क्या करेंगे, ये लिखिए, ये है y और ये है z, और y और z में यहाँ पे आपको क्या है, ये है a1 और ये है a2। तो a1 को यूज करके हम मैग्नीट्यूड क्या कंसिडर करेंगे कि ये मैग्नीट्यूड a1 है, और उसके साथ क्या होगा कि ये y है, इसलिए इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या होगा, जे कैरेट। बीच में लिखिए प्लस, चाहे फिर वो प्लस हो माइनस हो, वो आप यहाँ पे पर्सनली देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्डिनरी क्या करेंगे, प्लस यूज करेंगे। फिर ये क्या है, a2 है, जो किस डायरेक्शन में है, वो है z में। तो क्या होगा, a2 इंटू ये जो z होने की वजह से उसका यूनिट वेक्टर आएगा वो होगा k कैरेट।
जिसे आप बोलेंगे वेक्टर v। तो इक्वेशन क्या बना, a1 j कैरेट प्लस a2 k कैरेट, या फिर इसे आप इस पहले के इक्वेशन की तरह ऑर्डिनरी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट। और उसी तरह से आप x और z का यूज करके भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट। तो यहां तक का ये जो डिस्क्रिप्शन था वो डिस्क्रिप्शन टू डायमेंशनल जियोमेट्री के लिए था। यहां पे आपने ये कंक्लूड किया कि दो एक्सिस को यूज करने के कारण क्या बनेगा, उसके कारण बनेगी टू डायमेंशनल जियोमेट्री। उस टू डायमेंशनल जियोमेट्री को आप बोल सकते हैं प्लेनर जियोमेट्री। और उस प्लेनर जियोमेट्री में ड्रॉ किया जाने वाला वेक्टर कैसा बनेगा, वो बनेगा एरिया वेक्टर। और ये जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर किसकी वजह से बनता है, वो बनता है सिंगल डायमेंशनल जियोमेट्री के, मतलब कि दो अलग अलग लिनियर वेक्टर के वेक्टर एडिशन के कारण यहाँ पे क्या बनता है, एक प्लेनर वेक्टर बनता है। और हमारे पास थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री होने की वजह से टोटल कितनी एक्सिस है, तीन एक्सिस है। और अगर उन तीन एक्सिस को हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं या फिर उसके ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं तो दो एक्सिस वाले तीन ग्रुप बन सकते हैं। और ये ग्रुप है एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड और जेड कोमा एक्स। तो इन तीन ग्रुप में से कोई भी आपका एक प्लेनर वेक्टर हो सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे टू डायमेंशनल वेक्टर का ये जो पूरा का पूरा लेक्चर था, ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स के बारे में। तो यहां पे आप तीन डायमेंशन के वेक्टर को देख सकते हैं। हमने अभी तक वन डायमेंशन और टू डायमेंशन को कंप्लीट किया, उसके इक्वेशंस को भी देखा। अब हम बात करेंगे थ्री डायमेंशन के बारे में, जो कि हमारी फाइनल जियोमेट्री है। क्योंकि ऑर्डिनरी लाइफ में हम तीन एक्सिस को ही जानते हैं और उन तीन एक्सिस के अजम्पशन को लेके ही हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका थ्री डायमेंशन वेक्टर है, ये क्या है, ये आपका फाइनल स्टेप है जहां पे आपके वेक्टर के अलग अलग सभी टाइप्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे थियोरिटिकल टर्म क्या दे रखी है, इज सिमिलर फॉर थ्री डायमेंशनल, मतलब कि वॉल्यूम जियोमेट्री द वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग। मतलब कि हमें जिस तरह से लिनियर और प्लेनर वेक्टर को देखा था, तो अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं वॉल्यूम वेक्टर्स को। क्योंकि पहला वेक्टर था लिनियर, दूसरा था एरिया और तीसरा क्या बनेगा, वॉल्यूम। क्योंकि लिनियर में एक डायमेंशन था, प्लेन में दो डायमेंशन आए, अब वॉल्यूम में कितने डायमेंशन आएंगे, यहाँ पे आएंगे तीन डायमेंशन। तो ये तीन डायमेंशन होने की वजह से जो वेक्टर बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम वेक्टर। तो ये जो वॉल्यूम वेक्टर है, दिस थ्री डायमेंशनल वेक्टर इज नोन एज वॉल्यूम या फिर स्पेस वेक्टर। क्योंकि आपका ये जो स्पेस है वो स्पेस कैसा है, वो स्पेस है एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में यूज हुआ है। क्योंकि स्पेस कोई प्लेन की तरह ही नहीं है कि जिसे सिर्फ और सिर्फ लेंथ हो या फिर ब्रीथ हो, इसे डेप्थ भी है। तो इसकी वजह से स्पेस, तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं या फिर थ्री डायमेंशन जियोमेट्री भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपका वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को आप वॉल्यूम वेक्टर बोलिए या फिर स्पेस वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो आपकी तीन डायमेंशन की जियोमेट्री है वो किस तरह से होती है। तो ये जो तीन डायमेंशन की जियोमेट्री है वो यहाँ पे आपको दिख सकती है। ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल वाई एक्सिस है और ये इनसाइड आउट कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। जनरली हम एक्स एक्सिस के ये प्लस, इसे भी हम ये प्लस, और जेड एक्सिस का ये जो बाहर आने वाला पोर्शन है मतलब कि टूवर्ड्स द व्यूअर, और ये क्या है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब कि ये व्यूअर्स के ऑपोजिट साइड है। तो इसे अंदर की साइड को हम नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव जेड, और ये बाहर की साइड है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जेड। तो ये है थ्री डायमेंशन जियोमेट्री का ऑर्डिनरी, जो भी उसका ये डायरेक्शन का मतलब कि उसकी ये जो प्लस साइड है या फिर माइनस साइड है उसका ये रिप्रेजेंटेशन था। और यहाँ पे आप कलरफुल फिगर में ये देख सकते हैं कि किसी वेक्टर को आप यहाँ पे किस तरह से थ्री डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आप इसे केयरफुली ये देखिए कि कौन सी एक्सिस कहाँ पे है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपकी रेड एक्सिस है, वो रेड एक्सिस, ये रेड एक्सिस, ये रेड एक्सिस कौन सी है, ये रेड एक्सिस है एक्स एक्सिस। फिर ये जो आपकी ग्रीन एक्सिस है, वो ग्रीन एक्सिस कौन सी है, वो ग्रीन एक्सिस है आपकी वाई एक्सिस है।
और ग्रीन एक्सिस y होने के बाद ये जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस कौन सी है? वो है z एक्सिस। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये रेड है आपकी x, ये ग्रीन है आपकी y, और ये जो वर्टिकल है वो क्या है आपकी z। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि 3 एक्सिस में यूज होने वाले या फिर यहाँ पे ड्रॉ किए जाने वेक्टर को किस तरह से आप देखते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, एक एक्सिस को स्किप कर दीजिए, मतलब कि पहले आप यहाँ पे z एक्सिस को स्किप कर देते हैं। तो क्या होगा, ये जो आपकी x एक्सिस है और ये जो आपकी y एक्सिस है वो यहाँ पे किस तरह से है, ये लीजिए, ये आपकी हो गई x एक्सिस, फिर ये हो गई y एक्सिस। तो ये जो होगा वो क्या होगा, x और y के बीच का पूरा प्लेन होगा। ओके, ये प्लेन बन गया। अब क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसके z के कोऑर्डिनेट को स्किप कर देते हैं, हम इसे अभी यूज नहीं करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम x और y इन दोनों कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। तो क्या होगा कि x में ये वेक्टर कुछ इस तरह से यहां पे होगा, उसका लीनियर वेक्टर, y में कुछ इस तरह से लीनियर वेक्टर होगा। फिर हम इन दोनों वेक्टर को, मतलब कि इस i कैरेट के कंपोनेंट को, j कैरेट के कंपोनेंट को क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे कि ये कंसीडर कीजिए कि ये उसका क्या है, पैरेलल वेक्टर है, ये और ये। तो क्या हो गया, टेल, ये हेड, और इस वेक्टर की यहाँ पे ये टेल और ये उसका हेड, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे ये मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है ए से लेके सी तक। तो ये जो ए से लेके सी तक का ये जो यहाँ पे वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में बनने वाला वेक्टर है। तो यहाँ पे आपने दो कोऑर्डिनेट को यूज करके क्या कर लिया, एक्स और वाई दो एक्सिस में उस वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको तीसरे डायमेंशन का जो कंपोनेंट बचता है उस कंपोनेंट को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आपने इस y को और इस x को, इन दोनों को यूज करके इसे ड्रॉ किया है। ये है आपका c और ये है आपका a। अब क्या करेंगे, अब आप उसे तीसरे डायमेंशन को, मतलब कि z एक्सिस में, जो कि टॉप और बॉटम है, वर्टिकल है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, इस c का ये जो वेक्टर है उस वेक्टर को यहां पे टेल के पास यहां पे ही फिक्स रखेंगे। लेकिन z में अगर आपको यहां पे ये बोला गया है कि ये 2 यूनिट, मतलब कि ये यहां पे कुछ इस तरह से कि ये प्लस 2 टाइम k कैरेट है, तो आप क्या करेंगे, k कैरेट मतलब कि z एक्सिस प्लस, तो यहां पे क्या होगा, अपर डायरेक्शन, क्योंकि जनरली लोअर डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव z, और कितने यूनिट उसे ऊपर रखना है। तो ये जो आपका c है, यहां से आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट तक उसे एलिवेट करेंगे। एलिवेट से मेरा मतलब ये है कि आप उसे क्या करेंगे, उसकी टो को, ये उसका क्या है, हेड है, या फिर इसे आप बोल सकते हैं कि ये उसकी क्या है, टो है। तो इस टो को आप क्या करेंगे, यहां से ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, जो कि कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। तो इसकी वजह से ये जो फाइनल वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक्स, वाई और जेड तीनों में रिप्रेजेंट होने वाला वेक्टर बनेगा। तो आई होप कि आपको यहां पे समझ में आया होगा कि मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर किया। उन दो कोऑर्डिनेट्स को यूज करके मैंने पहले प्लेनर वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और प्लेनर वेक्टर ड्रॉ करने के बाद मैंने तीसरी एक्सिस को कंसीडर किया, और तीसरी एक्सिस को कंसीडर करने के बाद क्या किया, उसे उतनी टाइम उसे एलिवेट कर दिया। एलिवेट करना ऊपर भी हो सकता है या फिर वो नीचे भी हो सकता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो हम उसे ऊपर एलिवेट करेंगे, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे, उसे नीचे की साइड एलिवेट करेंगे। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये 3 डायमेंशन के वेक्टर को किस तरह से अज्यूम कर सकते हैं, ये अज्यूम करने की स्किल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको ये सभी स्किल अच्छी तरह से सीखनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उस वेक्टर को अज्यूम नहीं कर पाएंगे तो उस वेक्टर के कारण कौन कौन सी प्रोपेगेशंस होती है, कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे रियलाइज होती है, वो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो अब हम लिखते हैं इस 3 डायमेंशन वेक्टर के जनरल फॉर्म को। तो वो जनरल फॉर्म क्या बनेगा, तो यहां पे तो हमें एक्स, वाई और जेड तीनों को यूज करना है। तो क्या होगा, एक्स के कंपोनेंट को
y के कंपोनेंट को और z के कंपोनेंट को लिखते हैं। तो x का कंपोनेंट होगा i कैरेट, उसका मल्टीप्लायर आएगा a सबस्क्रिप्ट x, प्लस y का कंपोनेंट जो कि उसका यूनिट वेक्टर है j कैरेट, उसका मल्टीप्लायर आएगा a सबस्क्रिप्ट y, और प्लस z जिसका यूनिट वेक्टर क्या है k कैरेट, और उसका मल्टीप्लायर क्या आएगा a सबस्क्रिप्ट z। तो ये बनता है वेक्टर v फॉर द थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, a सबस्क्रिप्ट x i कैरेट प्लस a सबस्क्रिप्ट y j कैरेट प्लस ए सबस्क्रिप्ट जेड के कैरेट। तो ये था थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री का ये जो वेक्टर होता है उस वेक्टर का जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे फिगर में मैं आपको एक बात रिकॉल करके बता देता हूँ कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, उसके सभी कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेने के बाद उसका एडिशन करते हैं, और उस एडिशन का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि मैंने एक लेक्चर में जब आपको बताया था कि एंगल ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम को और वहां पे बनने वाले उस ट्राइंगल को भी कंसीडर किया था, जिसमें कि एक एंगल कौन सा था, 90 डिग्री का था, जिसकी वजह से हमें उसे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके उसका हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड का यूज करके एक इक्वेशन बनाया था। जो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से डिटरमाइन होता है, उसके सभी एक्सिस के कंपोनेंट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मतलब कि एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। बाद में क्या करेंगे, उसका एडिशन, और एडिशन करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन के आता है, ये बन के आता है थ्री डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां तक हमने वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन सभी डायमेंशन के वेक्टर्स को इंडिविजुअली अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। अब हम इसे सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के फॉर्म में एक टेब्यूलेशन को देख लेते हैं, जिसकी वजह से आपको उसका ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अच्छी तरह से क्लेरिफाई हो जाएगा। तो अभी तक के सभी डिस्कशंस का ये पूरा का पूरा कंक्लूजन यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं। ये क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के तीन टाइप बने, एक थी वन डायमेंशन, दूसरा है टू डायमेंशन और तीसरा है थ्री डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में वो एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है और जेड में हो सकता है। तो इन तीनों एक्सिस में होने के कारण इसका इक्वेशन क्या बन सकता है, वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट एक्स आई कैरेट, वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट वाई जे कैरेट, और वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट जेड के कैरेट। जो एक्सिस में होगा उस तरह का इक्वेशन यहाँ पे यूज होगा। तो वन डायमेंशनल वेक्टर कितने तरह के हो सकते हैं, तीन टाइप के हो सकते हैं। फिर बाद में क्या आता है, टू डायमेंशनल वेक्टर। टू डायमेंशनल वेक्टर क्या है, तीन अलग अलग वेक्टर के कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन तीन अलग अलग हो सकते थे, एक्स कोमा वाई, फिर कौन सा था, वाई कोमा जेड, और फिर कौन सा था, जेड कोमा एक्स। तो अगर एक्स वाई होता है तो क्या होगा, ए सबस्क्रिप्ट एक्स आई कैरेट प्लस ए सबस्क्रिप्ट वाई जे कैरेट। अगर ये वाई और जेड का कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्वेशन क्या बनता था, ए सबस्क्रिप्ट वाई जे कैरेट प्लस ए सबस्क्रिप्ट जेड के कैरेट। और अगर ये जेड और एक्स का कॉम्बिनेशन था तो ये क्या बनता था, वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट एक्स आई कैरेट प्लस ए सबस्क्रिप्ट जेड के कैरेट। तो ये क्या थे, ये तीनों जो पोर्शन थे वो तीनों पोर्शन टू डायमेंशनल वेक्टर के बारे में थे। और अब लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है थ्री डायमेंशनल वेक्टर, जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है। तो ये क्या है, ए एक्स आई कैरेट, ए वाई जे कैरेट और ए जेड के कैरेट, इन तीनों का म्यूचुअल एडिशन। तो यहाँ पे इक्वेशन तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, लेकिन उस इक्वेशन के साथ साथ हमने जो भी उसका थियरी का टर्म्स लिखा था, मतलब कि जो भी थियरी की टर्म्स को हमें याद रखनी थी उन टर्म्स को भी यहाँ पे हम रिकॉल कर लेते हैं। तो वो टर्म्स क्या है, देयर इज ओनली वन एक्सिस, किस में है, वन डायमेंशन में, इज इन्वॉल्व्ड हियर, हेंस इट इज लीनियर वेक्टर। मतलब कि वन डायमेंशनल वेक्टर को हमने बोला था लीनियर वेक्टर, और उसमें कौन सी जियोमेट्री यूज होती थी, वन डायमेंशनल जियोमेट्री। फिर क्या आता है, फिर आता है टू डायमेंशनल वेक्टर, जहां पे हमने देयर इज
टू एक्सिस आर इन्वॉल्व्ड हियर, हेंस इट इज एरिया वेक्टर। तो फिर टू डायमेंशनल वेक्टर को हमने क्या बोला था? एरिया वेक्टर बोला था। और लास्ट में थ्री डायमेंशनल वेक्टर को हमने क्या बोला था? कि यहां पे व्हेन ऑल द थ्री एक्सिस आर इन्वॉल्व्ड हियर इट बिकेम्स वॉल्यूम वेक्टर। मतलब कि लिनियर वेक्टर, एरिया वेक्टर और वॉल्यूम वेक्टर, ये उसके शेप के अनुसार उसके क्या है? क्लासिफिकेशन है या फिर उसके टाइप से। अगर आप उसको इक्वेशन के बेसिस के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन लेना चाहते हैं तो वो क्या बनेंगे? इस तरह से इक्वेशन बनेंगे। मतलब कि वो है वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई ए जेड और उसके साथ उसके रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर। और टू डायमेंशन में वेक्टर v इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ इंडिविजुअल टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। और तीन डायमेंशन में क्या आएगा? तीन डायमेंशन में तो तीनों तीन एक्सिस का एडिशन आने वाला है। तो आई होप कि यहाँ पे सभी अलग अलग डायमेंशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन और बाद में ये उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू, ये सभी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी।